अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हकीम कायप्रतीक। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हकीम तैयब रफ़ीक। आज मर्दाना वज़ू की कमज़ोरी और ढीलेपन के लिए मैं आपको तिला बनाने का एक तरीका बता रहा हूं। इसके इस्तेमाल करने से मर्दाना वज़ू मोटा होता है और इसमें तनाव बहुत पैदा होता है और इससे इतना इंतशार पैदा होता है कि अगर इसको मुसलसल 1 से 4 माह तक इस्तेमाल किया जाए तो इससे इंजाल के बाद भी तनाव बेहतरीन कायम रहता है। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ 2 अज्जा इसमें यूज़ होते हैं। जो सबसे पहले इसमें जो ऑयल यूज़ होता है वो तिलों का तेल यूज़ होता है और दूसरा जो इसमें इस्तेमाल होता है ये है बड़ा पान की जड़ यानी खुलनजान, इसका दूसरा नाम है, ये यूज़ होती है। तो इसको बनाने का तरीका इस तरह होता है कि इस जो खुलनजान है इसको पहले तकरीबन 6 दिन के लिए आग के दूध में भिगो के रखें और जब ये फूल जाए थोड़ी सी तो उसको आप किसी लोहे के सिल बट्टे पे पीस लें। पीसने के बाद आप इसका तकरीबन 100 ml ऑयल लें और इसके अंदर एक रूट यानी अंदाज़न इसका वज़न 30 ग्राम होता है जो खुश्क आप लेंगे। उसके बाद इसको इतने दूध में डिप करना होता है आग के दूध में कि ये तर हो जाए। तो बस इसको तकरीबन 6 दिन बाद इसको कूट के इस ऑयल में शामिल करके पकाएं, अच्छी तरह बॉईल करें। जब इसको पकाते पकाते ये जो इसका कलर सुर्ख हो जाए तो जड़ का कलर सुर्ख हो जाए तो आप इसको उतार लें, ऑयल को आग से हटा लें और इसको ठंडा होने दें। उसके बाद आप किसी शीशे की ऐसी बोतल में इसको महफूज करें और ये जो इस जड़ का जो सफूफ है यानी थोड़ा सा जो पीसा हुआ मादा इसके नीचे बोतल के बैठा हो उसको अलहदा नहीं करना, ये इसी में ही पड़ा रहे। जिस वक्त भी मालिश करनी हो इसको अच्छी तरह बोतल को यूँ मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसको मालिश करें। तो उसके बाद आप इसको तकरीबन 1 हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते बाद 3 दिन का नागा करें, 3 दिन बाद फिर 1 हफ्ता, इसी तरह 3-3 दिन के नागे के साथ आप मुसलसल इसको यूज़ करें। 4 माह इसको मुसलसल इस्तेमाल करना होता है और 3-3 दिन के जो नागे हैं वो इसके अलावा हैं, वो इसमें शामिल नहीं करने होते। तो इसको लगाने से जो फ़ायदे आपको फौरी तौर पे मिलते हैं उनमें ये है कि तनाव में इजाफ़ा होता है, सख्त तनाव होता है, मजबूत होता है और हार्ड इरेक्शन हो जाती है। और इससे ये है कि अगर किसी को उज़्व मख़सूस की कमज़ोरी हो या ऐसे हजरात जो अपने नफ्स की ताकत में इजाफ़ा करना चाहते हैं या वीकनेस से बचने के लिए पट्टों की ज़बरदस्त ताकत पाने के लिए इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये जो लोग कमज़ोर हैं वो यूज़ करें, ये आम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, मर्द हजरात। तो इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से ही इसका फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और इसका नताइज 100% हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद आप कोई पॉलीथीन का बैग अपने नफ्स पे चढ़ा के ऊपर टेप कर दें, नहीं तो आप पान का पत्ता बांधें और सुबह तक इसके इस्तेमाल के बाद सुबह तक ठंडे पानी से तहारत नहीं करनी होती है। इसकी ख़ास एहतियात है। इसके अलावा अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करने से मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होता है और ठंडी चीज़ें जैसे खीरा, तूरी, टींडे वगैरह ये चीज़ें खाने से तनाव में कमी होती है और ढीलापन पैदा हो जाता है। तो इसलिए सब्जियां खाएं लेकिन गोश्त में भुनी हुई मिक्स करके और गरम मसाला डाल के पकी हुई ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इससे मर्दाना ताकत में बेहतरीन इजाफ़ा होता है और इसके साथ साथ इसकी जो उज़्व मख़सूस की ग्रोथ यानी नशोनुमा बढ़ती है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आप हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, यानी इसको लगाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मुज़िर असर नहीं है। इसको साफ़ करके आप मुबाशरत करें या ऐसे ही कर लें तो इसको आपको इसका फ़ायदा मिलता है लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको इस्तेमाल मुसलसल किया जा सकता है और बहुत से मरीज़ हमें ऐसे आके इस नुस्खे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि कोई ऐसा नुस्खा दें कि जिससे मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकते इस्तेमाल कर सकें। तो इसको मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल से किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। साथ ही ये फ़ायदा है कि इससे मर्द हजरात
کمزوری سے یعنی پٹھوں کی کمزوری اور نیلے پن کی کیفیت سے بچ سکتے ہیں، اور انتشار بہت زبردست طاقتور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔